तो वास्तु दोष से मुख्य समस्याएं क्या होती है? हेल्थ के लिए सबसे पहले वास्तु शास्त्र का अगर घर में दोष है तो उससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? आपको कोई भी समस्या है उसका कारण वास्तु दोष है। मेरा ब्रेकअप हो गया उस वास्तु के चलते। बिल्कुल हो सकता है। वास्तु शास्त्र का अगर घर में दोष है तो उससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? आपको कोई भी समस्या है उसका कारण वास्तु दोष है। मेरा ब्रेकअप हो गया उस वास्तु के चलते। बिल्कुल हो सकता है। अब मैं सही करूं तो मेरा पैचअप हो जाएगा। पैचअप हो जाएगा ये एक सब्जेक्टिव हाँ। बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, है ना, वो क्योंकि दूसरा व्यक्ति वहां हाँ। पर इन्वॉल्व है। लेकिन ब्रेकअप हो रहा है इसका कारण वास्तु दोष है। रिलेशनशिप के इश्यूज है इसका कारण हो वास्तु सकता है दोष मेरा बंदा मेरी बंदी की नियत अच्छी ना हो। है। उसको कोई आज और के अच्छा टाइम लग पे नियत है किसकी अच्छी? मेरी अच्छी है। आप सब्जेक्टिव बात होगी हाँ। ना ये, कि मेरी नियत, मैं भी बोलूंगा कि मैं तो बहुत अच्छी नियत का व्यक्ति हूं, है ना, हर व्यक्ति बोलेगा। जब हम इसको क्रक्स करेंगे तो आप ही बोलोगे ये रिलेशनशिप के इश्यूज हैं जिनके घर में। उस रिलेशनशिप के इश्यूज के लिए आपको एक वास्तु दोष देखने को मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं साउथ वेस्ट में जो पितरों की दिशा होती है वहां पर टॉयलेट, वहां पर किचन, वहां पर लाल रंग, वहां पर हरा रंग या वहां पर पौधे पड़े होने से आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का पैचअप करवा दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये है तो आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इनको दूर कर लो। हम इतनी सी बात करें। चलो मैं एक और पॉइंट फ्रेम करता हूं। आप कह रहे हो कि मैं वास्तु को नहीं मानता, तो भी वास्तु करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इफ इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट तो कराने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्य समस्याएं क्या-क्या होती है? जो कॉमन समस्याएं आती हो कि आप डेली डील करते हो। तो वास्तु दोष से मुख्य समस्याएं क्या होती है जिनका सामना लोग करते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं? हेल्थ के लिए सबसे पहले आते हैं लोग। हेल्थ में क्या-क्या? कैंसर और कैंसर, पैरालिसिस, मेजर जो बड़े इश्यूज, हाँ। छोटे मोटे आम बीमारियों के लिए नहीं कह सकते, उनके लिए बहुत लोग आते हैं। आजकल ऑटिज्म जो बच्चों को हो रहा है उसके लिए बहुत लोग आते हैं। जिस भी घर के अंदर अगेन ईशान कोण ऐसा कौन है वहां पर टॉयलेट या किचन होती है तो सबसे ज्यादा मुख्य बीमारियों की वो जड़ है। ठीक है। वहां पर ना लाल रंग हो, ना टॉयलेट, ना किचन हो, तो आप ये मान के चल लो आप अपने जीवन से 80% समस्या हेल्थ की हटा चुके हो। यू विल बी हैप्पीली, आप अच्छा जीवन जियोगे। ठीक है। तो उन लोगों को तो हम अपफ्रंट ये बात बोल देते हैं कि आपके ईशान कोण में कोई दोष होगा, उसको आप सही कर लो, आप फारिग हो जाओगे, सही हो जाओगे। ठीक है। फिर आते हैं वेल्थ जनरेशन वाले लोग कि मेरी जॉब नहीं लग रही, तो उसके लिए एक दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष होगा, टॉयलेट होगी या किचन होगा, तो आपको जॉब नहीं लगेगी। हम उसका सोल्यूशन दे देते हैं। आप बोलते हो कि मेरा पैसा डूब जाता है, हमने किसी को उधार दिया, आजकल बहुत कॉमन है, चला जाता है। जैसे एक बहुत कॉमन चीज, उधार तो देना ही नहीं चाहिए। उधार तो देना ही वैसे नहीं भी चाहिए। चला हाँ, आता है। वैसे भी चला। हाँ, तो साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपका दोष होता है हाँ। तो आपको बहुत आराम से चांस बनते हैं पैसा डूबने के। साउथ वेस्ट की एक एंट्री है, अगर आपकी ये एंट्री होती है तो कर्जे का बहुत बड़ा रीजन बनती है। आप ज्यादातर लोग जो बैंकरप्सी को प्राप्त हुए, आप इन सभी को जाकर चेक करोगे, उनके घर के साउथ वेस्ट में गेट होगा। अब इसकी भी एक उल्टी बात है, जितने भी ज्यादातर अमीर लोग हैं वो अपनी लाइफ में एक अमीरियत पाने के बाद साउथ वेस्ट के गेट पे जरूर आते हैं। ये आप किसका आपको पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? अभी आप नोएडा के अंदर सेक्टर 15 है, सेक्टर 44 है, इसमें साउथ की जो लाइन है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है पूरी की पूरी, और लोग अमीर होने के बाद इस सेक्टर में आए हैं। तो वहां आपको एक क्लियर देखने को मिलेगा कि इन सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है। नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहां के ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूं जो अब प्रॉब्लम्स के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। सो होता क्या है, व्हेन यू गो अप तो आपका इन चीजों पे कोई विश्वास नहीं होता। हमने आज तक वास्तु को नहीं माना जी, क्या फर्क पड़ता है, मेरा जीवन चल रहा है। और जैसे मान लो आप हो, आप एक ऐसे कल्चर से आते हो जहां आपके मदर ने, आपके फादर ने आपको जरूर बताया होगा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हार्डकोर फॉलोवर हो। हाँ, मतलब उनका हमने सम्मान किया है कि उन्होंने कह दिया कि इधर मुंह करके मत सुना तो हम घूम गए। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने कुछ नहीं माना लेकिन वो फ्लरिश किए। उनकी कुंडली, उनका होरोस्कोप अच्छा था और वो बहुत फ्लरिश किए। लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आती है तब वो इस बात को जरूर देखते हैं। जैसे हम सब लोग नोएडा में, दिल्ली में यहाँ रहते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ, आप देखोगे कि 50% से ज्यादा फेल होनी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कहीं पर रुक जाता है काम। ये आप सबके साउथ में आपको गड्ढा जरूर मिलेगा। मैंने यहाँ पर बहुत प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं जहां पर सिर्फ हमने गड्ढा ही भरवाया है। मेरा काम सिर्फ इतना ही जाके बताना है कि साउथ का गड्ढा इसको भर दे भाई, तेरी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना इंपैक्टफुल है।
तो मेरा पॉइंट आज ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के बोलूं कि मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं टूने टोटके। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स पड़ा है, ना हम उसमें रेमेडी बेचते हैं, ना हम उसमें अपना पता बता रहे हैं, ना हम उसमें अपनी कंसल्टेशन प्रमोट कर रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ आप मेरे से मैप बनाओ। उस कोर्स को कर लो, 24 घंटे लगेंगे आपकी लाइफ के, और बेसिक वास्तु अपना अचीव कर लो, दैट्स इट।